दूसरा प्रश्न, कभी कभी भगवान बुद्ध और लाओत्से का बोध एक सा लगता है, मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर। मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज़्यादा ध्यान पर लगता है और मैं सबसे ज़्यादा लाओत्से से प्रभावित हूँ। इसे कैसे सुलझाऊँ? सुलझाना क्या है? अगर सुलझी सुलझी बात को उलझाना हो तो बात अलग। इसमें कहाँ समस्या है? कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि तुम कितने कुशल हो गए हो समस्या बनाने में। जहाँ नहीं होती वहाँ बना लेते हो। अगर ध्यान में मन लगता है तो समस्या क्या है? कौन तुमसे कह रहा है प्रेम में मन लगाओ? ध्यान में मन लग गया, बस हो गई बात। जिनका ध्यान में न लगता हो वो प्रेम में लगाएं। लेकिन मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं प्रेम में मन लगता है, ध्यान में नहीं लगता। बड़ी समस्या, क्या करें? अगर तुमने जिद ही बना ली है कि समस्या तुम बनाए ही चले जाओगे, तुम्हारी मौज है। फिर से इस प्रश्न को गौर से सुनो, ये सभी का प्रश्न है। कभी कभी भगवान बुद्ध और लाओत्से का बोध एक सा लगता है, मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर। मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज्यादा ध्यान पे लगता है। इसमें समस्या कैसी? ये तो समाधान है। छोड़ो प्रेम की बकवास। तुम्हारे लिए बकवास है, उसकी तुम चिंता में मत पड़ो। हाँ, अगर समस्या ही बनानी हो, बिना समस्या के रहना ही मुश्किल पड़ता हो, तो बात अलग, फिर तुम्हारी मर्जी। और मैं सबसे ज्यादा लाओत्से से प्रभावित हूं, इसमें भी क्या बुराई है? तो बहुत ही बढ़िया है। बुद्ध को भूल ही जाओ, लेना देना क्या है? लाओत्से काफी है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम बाएं रास्ते पर चलते हो तो दाएं रास्ता समस्या बन जाता है कि दाएं पर चलते। अगर दाएं पर चलते हो तो बाएं समस्या बन जाता। दोनों रास्तों पे एक साथ चलोगे भी कैसे? तुम अकेले हो, रास्ते बहुत हैं, अनेक रास्ते हैं। अगर सब पे चलना चाहा तो पागल हो जाओगे। इतना तो होश रखो कि जो जम जाए उस पे चल जाना है। मैं तुमसे बुद्ध, लाओत्से, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट की बात कर रहा हूं ताकि कोई तुम्हें जम जाए, मगर मैं जानता हूं तुम खतरनाक हो। तुम बजाय किसी को जमाने के, अगर तुम कहीं थोड़े बहुत जमे भी होगे तो उसको भी उखाड़ डालोगे। मैं तुम्हें सब रास्ते खोले दे रहा हूं ताकि जिससे तुम्हारा तालमेल बैठ जाए वहीं से तुम्हारी मंजिल आ जाए। कोई बुद्ध ने ठेका नहीं लिया है कि बुद्ध के साथ ही जाओगे तो ही पहुंचोगे। लाओत्से एकदम बढ़िया रास्ता, ठीक है, तुम चल पड़ो। डगमगाते क्यों हो? जहां समस्या नहीं है वहां तुम समस्या कैसे देख लेते हो? ऐसा लगता है कि बिना समस्या देखे तुम जी नहीं सकते, क्योंकि फिर तुम करोगे क्या? एक मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े भी, फिर मेरे साथ विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। कोई 15 साल बाद मुझे मिलने आए। कहने लगे, आपकी सब समस्याएं मिट गईं, कोई प्रश्न न रहा, तो फिर आप करते क्या होगे? खाली आदमी जिएगा कैसे? कुछ तो करने को चाहिए। उनकी तकलीफ में समझता हूं। वो सोच भी नहीं सकते कि खाली होने में भी कोई रस हो सकता है। खाली होना उन्हें घबराहट देगा। कुछ भी करने को नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं। न हो तो आदमी बना लेता है। मैं तुमसे कहता हूं समस्याएं हैं नहीं, तुमने बनाई। इस प्रश्न की ही बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सब प्रश्नों की बात कर रहा हूं। यह प्रश्न तो बहुत सीधा साफ है, इसलिए तुम पकड़ में आ गए।
तुम बहुत चालबाजी भी करते हो, तुम ऐसे भी प्रश्न बनाते हो कि कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सब प्रश्न तुम्हारे बनाए हुए हैं। तुम चूंकि खाली होने से डरते हो इसलिए कोई ना कोई समस्या बनाए चले जाते हो। समस्या है तो हल करने की सुविधा है, हल होगा तब होगा। विधि खोजेंगे, विधान खोजेंगे, शास्त्र खोजेंगे, कुछ व्यस्तता रहेगी। इस संसार में बड़ी अजीब अवस्था है। आदमी दुख को भी इसीलिए नहीं छोड़ता कि दुख में उलझा तो रहता है, लगा तो रहता है, कुछ काम तो करता रहता है। तुम कहते जरूर हो कि दुख मिट जाए, लेकिन तुमने सच में कभी चाहा नहीं कि दुख मिट जाए, क्योंकि फिर तुम करोगे क्या? तुम कहते हो अशांति मिट जाए, लेकिन तुमने कभी पूछा कि अशांति मिट जाएगी तो तुम करोगे क्या? नहीं, भीतर एक भरोसा है कि मिटने वाली नहीं है, इसलिए पूछते रहो, कोई हर्जा नहीं, मिटेगी थोड़ी। तुम्हारे सामने अगर एकदम से शून्य का द्वार खुल जाए तुम भाग खड़े होगे, तुम फिर लौट के ना देखोगे। रविन्द्रनाथ का गीत है कि जन्मों जन्मों तक खोजा परमात्मा को, जब तक न मिला तब तक बड़ी बेचैनी थी और दौड़ थी और तड़फ थी। लोग तड़फ का भी बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा प्रदर्शन करते हैं। परमात्मा को खोजने जा रहे हैं, अहंकार की बड़ी तृप्ति होती। कहीं दूर उसकी झलक मिलती तो जन्मों जन्मों तक यात्रा करके वहां पहुंचते, लेकिन तब तक वो कहीं और जा चुका होता। पर एक दिन मुश्किल हो गई, उसके द्वार पर ही पहुंच गए। तख्ती लगी थी, पुराना जोश जन्मों जन्मों का पाने का एकदम चढ़ गए सीढ़ी, सांकल हाथ में ले ली। तभी समझ आई कि अगर वो मिल ही गया तो फिर क्या करेंगे। कहीं ये घर सच में ही उसका हुआ, धोखा हुआ तब तो कोई अड़चन नहीं है, फिर खोज पे निकल जाएंगे। खोज भरे रखती है। अगर सच में ही ये घर उसका हुआ फिर। रविन्द्रनाथ की कविता बड़ी महत्वपूर्ण है। लिखा है कि आहिस्ता से सांकल छोड़ दी कि कहीं बच न जाए भूल चूक, कहीं वो द्वार खोल ही न दे। जूते उतार के हाथ में ले ली कि कहीं सीढ़ियों से उतरते वक्त आवाज ना हो जाए। और फिर जो भागा हूं तो पीछे लौट के नहीं देखा, अब फिर खोजता हूं, हालांकि मुझे उसका घर पता है। उस जगह को छोड़ के सब जगह खोजता हूं, वहां भर नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम है ये कहीं हालत तुम्हारी भी तो नहीं। जब मैं गौर से तुम्हारे भीतर देखता हूं तो पाता हूं यही हालत तुम्हारी। तुम्हें भी उसका घर पता है, तुम भाग खड़े हुए हो। वो घर तुम्हारे भीतर है, वहां तुम जाते ही नहीं, सब जगह तुम खोजते हो। वहां भर जाते तुम ठिठकते हो, डरते हो। नहीं, कोई समस्या मत बनाओ। अगर ध्यान में रस आ गया तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि दो ढंग हैं। उनको दो ढंग भी कहना ठीक नहीं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान से चलो तो प्रेम अपने आप आ जाता है, प्रेम से चलो तो ध्यान अपने आप आ जाता है। और हर आदमी अलग अलग ढंग से बना है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये गीत है मोहब्बत का जो किन्हीं साजों पर गाया जाता है, सभी साजों पर नहीं गाया जाता। लेकिन यही बात ध्यान के लिए भी सच है। उसके लिए भी कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। वो भी ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मीरा के साज पर प्रेम का गीत जमा, बुद्ध के साज पर ध्यान का गीत जमा। गाया ये असली बात है, भरपूर गाया, समग्रता से गाया। ध्यान को गाया या प्रेम को गाया, ये पंडित सोचते रहे। गा लिया, गीत अनगाया न रहा। जो छिपा था वो प्रकट हो गया, जो बंद था कली में वो फूल बना।
वो जो बीज में दबा था, चांद तारों से उसने बात की, खुले आकाश में गंध फेंकी, दूर दूर तक संदेश दिए, लुट गया, परिपूर्ण हुआ। गीत तुम कौन सा गाओ इसका बहुत सवाल नहीं है। और ध्यान रखना, गीत तुम अपना ही गा सकोगे, दूसरे का गीत तुम कैसे गाओगे? यही तो मैं सतत तुम्हारे सिर पर हथौड़ी की तरह चोट मारता रहता हूं कि गीत तुम अपना ही गा सकोगे, किसी और का नहीं। उधार भी गीत गा के कहीं तुम गायक बन सकोगे? हाँ, मीरा की नकल करके अगर नाच लिए और भीतर कोई प्रेम का रस जगता ही न था, तो तुम्हारा नाच झूठा होगा, और झूठे नाच से तुम सच्चे परमात्मा तक न पहुंच पाओगे। नाच थोड़ी पहुंचाता है, नाच की सच्चाई पहुंचाती, प्रामाणिकता, उसकी गहराई। अगर तुम बुद्ध की तरह वृक्ष के बोधित वृक्ष के नीचे शांत बैठना ही तुम्हारा स्वभाव हो, तो उससे भी पहुंच जाओगे। क्योंकि बैठना थोड़ी पहुंचाता है, बैठने की सच्चाई। ज़ैन फकीर कहते हैं सिर्फ बैठना काफी है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। जो चुप होकर बैठ गया वो पहुंच गया, क्योंकि जाना कहां है? अपने ही भीतर, अपने ही भीतर उतर जाना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम ये मत समझना कि मीरा नाच के वहां पहुंचती है, नाचने से उसका क्या लेना देना है, या बुद्ध बैठ के पहुंचते हैं, बैठने से भी क्या लेना देना है। कोई भी कृत्य जो तुम्हारी परिपूर्णता से आता है वही पहुंचा देता है, परिपूर्णता पहुंचाती। और ध्यान रखना, उधारी से तुम न पहुंचोगे। कोई प्राक्सी वहां नहीं चलती, तुम ही जाओगे तो ही। कोई दूसरा तुम्हारी तरफ, तुम्हारी जगह हाजिरी न भरवा सकेगा। तुम किसी दूसरे से न कह सकोगे, वो कोई भारतीय विश्वविद्यालय की कक्षा नहीं है कि मित्र को कह गए कि जब मेरा नाम आए तो कह देना। मैं खुद ही यही करता रहा सालों तक। लेकिन उस सत्य के जगत में कोई प्राक्सी, कोई दूसरा तुम्हारे लिए यस सर न कह सकेगा। तुम ही मौजूद होगे तो ही। एक ख्याल रखो बात, अपने साज को पहचानो। ध्यान से मन लग रहा है तो तुम्हारा साज खुद ही तुमसे कह रहा है कि गाओ गीत ध्यान का। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। पर ध्यान भी ऐसा ही है, हर कोई ध्यान न कर सकेगा। मीरा को लाख कहो कि बैठ जा तू, वो बैठ ना सकेगी, वो बैठना दूभर हो जाएगा। बुद्ध को कहो नाचो, थोड़ा सोचो, उन पे कैसी मुसीबत ना आ जाएगी। तुम कितना ही बैंड बाजा बजाओ, उनके पैर में थिरकन भी ना होगी। तुम्हारा बैंड बाजा सुन के वो और भी आंख बंद करके शांत हो जाएंगे। अलग अलग साज हैं, अलग अलग नगमे हैं, हर साज का अपना नगमा है। अपने साज को पहचानो, नगमे की नकल मत करना। तुम्हारा साज बजने लगे, गुलाब गुलाब बने, कमल कमल बने, जब वो खुल जाएंगे तो दोनों ही परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते। एक ही बात ख्याल रहे, इस बात को ही मैं आस्तिकता कहता हूं। जो कहोगे तुम, कहेंगे हम भी, हाँ यूं ही सही, आपकी गर यूं खुशी है, मेहरबान यूं ही सही। परमात्मा की तरफ बस ये एक भाव रहे कि तुम जो कहोगे। ध्यान तो ध्यान, सास से पूछ लेना, वो परमात्मा का बनाया हुआ है। जो कहोगे तुम, कहेंगे हम भी, हाँ यूं ही सही, आपकी गर यूं खुशी है, मेहरबान यूं ही सही। तुम अपनी खुशी बीच में मत डालना। तुम ये मत कहना कि मैं तो प्रेम का गीत गाऊंगा, वही नास्तिकता है। तुम ये मत कहना कि मैं तो ध्यान का ही गीत गाऊंगा,
चाहे साज पर बैठता हो या ना बैठता हो, वही नास्तिकता है। जिसने अपनी जिद लानी चाहिए अस्तित्व के विपरीत, वही नास्तिक है। जिसने अस्तित्व को हां कहा, हां मेहरबा यूं ही सही, बस उसके लिए मंदिर के द्वार खोले। तीसरा प्रश्न, हम प्रमादी लोगों के जीवन में सपने ही सपने हैं,